तुम भी वहाँ से चली जाओ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। किसी भी वक्त ये बस खाई में गिर सकती है। जस्ट गो। शिवांग, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। बस अनिका, मैं यहाँ से हिला तो हम दोनों मर जाएंगे। मुझे आपके साथ मरना मंजूर है, लेकिन आपके बिना जीना मंजूर नहीं। तो उड़ा दे साले को। चाहिए। ओके, कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। हम दोनों के होते यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होगा। ओके, कुछ नहीं होगा। सब लोग बाहर चलो। कमान 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 कमान, जल्दी चलो। आराम से लाइन बना के आप लेके जाइए इन्हें। प्लीज प्लीज टेक केयर। कमान आराम से। तुम भी आओ। सब कमान, मूव इट। चलो, उठो कुछ। शिवांग, ध्यान से। अगर कुछ बैलेंस बिगड़ा रहा तो खाई में जाएगी बस। अनिका, डोंट वरी, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, क्या आराम से। अनिका, हिलना मत। एक मिनट। हिलना मत। ओके, घबराओ मत। मैं आऊँ। अनिका, वक्त नहीं है हमारे पास। तुम वो पीछे वाले इमरजेंसी डोर से बच्चों को निकालो। पहले उन दोनों को। कम ऑन। एक मिनट, आराम से। हिलना मत। एक मिनट, आराम से प्लीज। जाओ जल्दी। कम ऑन। कमान। कुछ नहीं, हम हैं आपके। आराम से। अरे यहाँ मत आना। Stay there। तुम भी वहाँ से चली जाओ। Just go fast। जाओ। अनिका, चलो। क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। पागल हो गई हो क्या अनिका? किसी भी वक्त ये बस खाई में गिर सकती है। अनिका, जस्ट गो। ये खाई में गिरे या बाहर में जाए, शिवांग, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही। बस ओके। दीजिए मुझे। आइए। ओके अनिका।
हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा कर, मेरे बच्चों को हर मुसीबत से बचा, मेरे घर के चिराग पे कोई आँच ना है भगवान। मैं यहाँ से हिला तो हम दोनों मर जाएंगे। जस्ट अंडरस्टैंड। मुझे आपके साथ मरना मंजूर है, लेकिन आपके बिना जीना मंजूर नहीं। जीने मरने की कस्में हमने ऐसी हवा में नहीं खाई थी ना, दिखाने के लिए। यहाँ पर हम में से एक ही बाहर जा सकता है अनिका। अगर एक बार जा सकते हैं ना, तो आप जाइए, मैं कहीं नहीं जा रही। पागल मत बनो अनिका, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आप पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ फिर? तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? हाँ? अपनी जान से भी ज्यादा। तो मेरी बात मानोगी? हाँ? बात मानोगी? नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही बस। अनिका, कब तक हम ऐसे खड़े रहेंगे? हाँ? अनिका, मेरी बात मानो तुम। अनिका, तुम जाओ, तुम कूदो, और तुम जैसे यहाँ से जाओगी मैं तुम्हारे पीछे कूदूंगा। आई स्वेयर अनिका, जस्ट गो। शिवा, इसमें खतरा है, मैं कहीं नहीं जा रही। खतरे से तो बाहर हम अभी भी नहीं है ना अनिका। अनिका, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, हमेशा मेरी बात मानी है या नहीं? मानी है अनिका, इस बार मेरा साथ दो। अनिका, मेरी बात मानो। I'll be okay? Trust me अनिका, I'll be okay. पक्का? पक्का। तो लाइए अपनी उंगली, कीजिए पिंकी प्रॉमिस, कीजिए ना। फिर क्यों लगे मिलके, जैसे हो मीलों दूर वो, जज्बा है अनजाना, मुश्किल है समझाना, अपना है या है गैर वो। इश्क में अधूरा सा, रूह में है पूरा सा, दर्द है ये सारी उम्र का। ओ जाना, ओ जाना, खोया खोया रहता है, दिल तड़प के कहता है, तू है मेरे जीने की वजह। ओ जाना, ओ जाना। तीन औलादें थी इनकी, हमारी एक थी, और इनसे बर्दाश्त नहीं हुई, उसे भी हमसे दूर कर दी।
क्या कुछ नहीं किया मेरे शिवाय ने जेठ जी के तब्बर के लिए। मर मर के इनकी सेवा करी, इनके पिछड़े सुलझाए, बच्चों को संभाला और उसे बदले में क्या मिला? वनवास। फिर भी मेरा बच्चा चुपचाप बिना किसी सवाल के इस घर से बाहर निकल गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के। न अपनी माँ के बारे में सोचा, न बाप का ख्याल किया। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा, कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा। शक्ति जी, हमारा शिवाय महलों में पला बड़ा, कैसे गुजारा करेगा? शिवाय सिंह ओबरॉय है वो, हमारी औलाद है। इतना कमजोर नहीं है पिंकी के हालात के आगे घुटने टेक दो। ठीक कह रहे, हमारा बेटा इतना कमजोर नहीं है और मैं भी इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि अपने बच्चे के निकाले जाने के बाद इसी घर में पड़ी रहूं। इस घर में नहीं रहूंगी, हम ये घर छोड़कर जाएंगे। क्या बके जा रही है? पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोली जा रही तुम पिंकी? अभी देखा ना शिवाय के जाने के बाद क्या हाल हुआ है माँ का। अभी ऐसे माहौल हम माँ से कहेंगे कि हम दोनों भी घर छोड़कर जा रहे हैं, टूट जाएगी माँ। और अगर कुछ भी हो गया माँ को तो क्या जवाब देंगे शिवाय को? सोचा कभी? मेरी बात ध्यान से सुनो पिंकी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हमें अपने बेटे को घर वापस लाना, और उसके लिए हम दोनों का इस घर में रहना जरूरी है। सही कह रहे हैं आप, हमें शिवाय को इस घर में वापस लाना है, मम्मी जी के लिए और जेठ जी को ठीक करने के लिए। हमारा इस घर में रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं समझा नहीं पिंकी, मतलब क्या तुम्हारा? आपने हमें बचा लिया। थैंक यू तुम्हें कुछ नहीं होगा ओके, मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ नहीं होगा ओके, मैं हूं ना, मैं शिवाय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा ओके। कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये ओबरू कौन है? ओबरू ना मेरे भाई है, मेरी जिंदगी है, वो तो मेरी पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। आप उन्हें मिस कर रहे हो? हाँ
बच्चा, पेरेंट्स आर वेटिंग। थैंक यू सर। शिवा, 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 शिवा। सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है। सब ठीक कर देंगे हम, ठीक है। कुछ नहीं। मैं बोल रही हूँ सब ठीक हो। तेज, तुम ज्यादा मत सोचो, आराम करो। इस वक्त तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। शिवाय चला गया है, मैं ठीक हो ही जाऊंगा। मुझे फिक्र हो रही है तू ओमकारा की, वो भी रुद्र की तरह अगर अपना आपा खो बैठा ना, तो ये शिवाय ने मेरे खिलाफ उसके मन में इतना जहर भरा हुआ है ना कि आई एम श्योर कि यहाँ पर भी वो मुझे ही गलत ठहराएगा और शिवाय की साइड लेगा। I never wanted this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि तीनों भाइयों को अलग होना पड़ेगा। मैं भी नहीं चाहता था, मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन शिवाय ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। शिवाय ने जो किया सो किया। बस हमें अपने बेटों को संभालना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि उस शिवाय की वजह से रुद्र और ओमकारा हमसे दूर चले जाए। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके अपने बच्चों को संभालने की बात कर रहे हो तुम दोनों। मेरी बेटी के साथ जो किया ना, वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी और न ही तुम दोनों को कभी माफ करूंगी। इस माँ को उसकी औलाद से दूर कर कर जो तुमने इसका दिल दुखाया है ना, उसकी बद्दुआ तुम दोनों को जरूर लगेगी। माता रानी तो जब इंसाफ करेंगी तो करेंगी, उससे पहले मैं तुम दोनों की ओमाय माता करके रहूंगी। थैंक यू। आज आप दोनों ने जो किया, मैं उसकी दाद देता हूँ। बच्चे, टीचर्स, उनके माँ बाप आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। सही मायने में आप उन बच्चों के सुपर हीरो हैं। गोवा का मेयर होने के नाते मैं आपसे मिलकर आपको धन्यवाद कहना चाहता था। थैंक यू सर। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप वही शिवाय सिंह ओबराय हैं ना, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट? जी। आप गोवा हॉलीडे के लिए आए होंगे, राइट? नहीं, एक्चुअली वो मैं एक नया बिजनेस सेटअप करने आया हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। अगर मैं किसी भी तरह आपके काम आ सकूँ तो प्लीज लेट मी नो। बाय द वे, आप रह कहाँ रहे हैं? इफ यू वांट, मैं आपके रहने के लिए अपने वीआईपी गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट करवा सकता हूँ। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, पर गोवा में हमारा खुद का घर है। इनफैक्ट उसे रेंट पे दिया था, बट आई हैव स्पोकन टू द टेनेंट्स वेकेट करने के लिए, सो विल बी फाइन। आई वेलकम यू इन गोवा। होप आपको गोवा में अच्छा लगेगा। जस्ट कीप इन माइंड, दिस इज नॉट मुंबई। यहाँ लाइफ काफी स्लो है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है। सर, आप इन्हें नहीं जानते कि जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ लोग क्या, वक्त भी इनके हिसाब से चलता है। वेल, लेट्स सी। काफी टाइम हो गया, आई थिंक हमें चलना चाहिए। इट्स प्लेजर मीटिंग यू सर। श्योर,
थैंक यू। ये है हमारा नया घर। ओबरॉय मैंशन जितना बड़ा नहीं है, पर जहाँ आपके साथ मिले ना, वो जगह छोटी नहीं हो सकती। चलिए। अंधेरा है इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुबह देखोगी तो अच्छा ही लगेगा। मुझे तो ये अभी इतना सुंदर लग रहा है। नमस्कार साहब जी। नमस्कार मैम साहब जी। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल हो साहब जी। अच्छा, वो अपने किराएदार चले गए ना? ये पहला माला पर सामान शिफ्ट करके कहीं चले गए हैं। बोले हैं कि वापस आकर सभी सामान लेके जाएंगे। वैसे इतना अंधेरा क्यों है यहाँ पर? साहब जी बिजली नहीं है ना। अच्छा हाँ, गोवा में वो अक्सर बिजली चली जाती है, सो पावर कट्स होते हैं। करेक्ट करेक्ट। अच्छा एक काम करना, अंदर गाड़ी में लगेज पड़ा है, जिसका तो लगेज ओके। जी जी। शिवाय एक मिनट, वहाँ कोई है? कहाँ? वहाँ पर खिड़की के पास अभी अभी कोई खिड़की से देख रहा था। ऊपर तो कोई नहीं है मैम साहब जी। किराएदार तो बाहर गए हुए हैं। गलतफहमी होगी तुम्हारी। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। एक काम कीजिए, आप प्लीज लगेज ले आइए, हम अंदर जाते हैं। जी सर। चले। एक क्या हुआ? यहाँ रुको, मैं अभी आया। कर क्या रहे हैं शिवाय? तुम इस घर की लक्ष्मी हो, पहली बार इस घर में कदम रख रही हो। अगर दादी होती तो तुम्हारा गृह प्रवेश वही करती, लेकिन अभी तो मैं ही हूं। अंधेरा था तो कुछ और मिला नहीं। आप पहली दुनिया में सबसे अच्छे, और अच्छे बनेंगे ना तो मुझे रोना आ जाएगा। आप चाहते हैं मैं रो? नहीं। एक मिनट यार, just coming। अब और क्या? तो घर की लक्ष्मी जी, अब आप घर के अंदर आ सकती हैं। आपके राइट फुट से आपको इस चावल के गिलास को गिराना है और फिर अंदर आ सकती हैं। ठीक है। ओके। अच्छा हे एक मिनट। क्यों? किस लिए? तुम्हारे खूबसूरत पैरों के निशान के लिए। जाना हो जा
शिवाय हमारा घर तो इतना सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? मैं तो इसे ऐसे सजाऊंगी कि एकदम ना खिड़की तोड़ लगेगा ये। बस एक काम करना है, यहाँ की खिड़कियां मत तोड़ देना। नहीं सजाना। हेलो, पहली बात, हाँ। मैं ना जीएल हूँ, ठीक है? और जीएल का काम घर तोड़ना नहीं जोड़ना होता है। एक सेकंड, ये जीएल क्या होता है? गृह लक्ष्मी। मैं गृह लक्ष्मी हूँ। तुम आप देखना मैं कितनी अच्छी जीएल बनती हूँ। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगी। मैं घर की ऐसी सफाई करूंगी कि लोग कहेंगे कि बीवी है या डिटर्जेंट, क्या सफाई करती है। मैं रोज आपके लिए टिफिन तैयार किया करूंगी। ख्याल अच्छा है लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा। एक मिनट, क्यों नहीं हो पाएगा? पहली बात, तुम जल्दी नहीं उठ सकती। दूसरी, खाना बनाना और तुम दूर दूर से दोनों का तालमेल नहीं होता है, राइट? यू कांट मेक फूड। और तीसरी, सफाई के बारे में क्या कहूँ? मैंने तुम्हें कभी अपनी कबर्ड को साफ करते हुए नहीं देखा, इस घर को क्या साफ करोगे? ओह माय गॉड, इट्स नॉट गोना हैपन। ठीक है, माना कि मैं थोड़ी सी अलसी हूँ और निकम्मी हूँ, थोड़ी, लेकिन मैं सुधर सकती हूँ। नहीं, बड़ी बड़ी बातें मत करो, मुझे हंसी आ जाएगी। आप ना मेरे अंदर की जेल को जगा रहे हैं और ऐसा चैलेंज दिया ना आपने मेरे को। अब आप देखना मैं क्या जेल बन के दिखाती हूँ। कल से आप मेरा नया रूप देखिए। मुझे डर लगे। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मैं मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं मजाक। जेल भैया, क्या बेवकूफी है रूडी? भैया बेवकूफी समझो, गुस्सा समझो, मगर अगर आप दोनों इस घर से गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। शट अप, ड्रॉप द गन। नहीं, आपने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी मुझे। भूख नहीं है कि मन नहीं है? घर की याद आ रही है? ये सोच रहा हूँ कि जब उनको इस सब के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे भी ओम और बड़े पापा के बीच इतनी दूरियां हैं। मैं नहीं चाहता इस सब की वजह से उनके फासले और बढ़ जाए। शिवाय, ओम बहुत समझदार है। आप उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। और फिर आप भूल रहे हैं, गौरी उसके साथ है, वो उसे संभालेगी। और रूडी को कौन संभालेगा? रात काफी हो गई, तुम जाके सो जाओ। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। किसके लिए लेके जा रहे हो? जानवी मैम ने तेसर के लिए कम नमक वाला सूप बनाने के लिए बोला। यहाँ मेरे गले से निवाला नहीं उतर रहा और ये लोग फरमाइशी खाना बनवा के खा रहे हैं। अभी बताती हूँ इन्हें। मैं लेके जाऊं मैम? नहीं, इसे यहाँ रखो और पहले मुझे पानी दो। ठंडा देना। जी मैम। अब जाओ वरना तुम्हारे तेज सर का सूप ठंडा हो जाएगा। मेरे बहू और बेटे को इस घर से निकालकर तुम लोगों ने मेरी जिंदगी में जिस तरह जहर घोला है, उसका बदला मैं जरूर लूंगी।
ना ये घर खाने को दौड़ता है। मुझे भी। फोन करना पुत्र, पूछो गुआ ठीक से पहुंच गए कि नहीं। ट्राई किया था, नीचे वाला शायद रास्ते में होंगे। एक बार फिर ट्राई करना पुत्र। मैं अभी कमजोर नहीं पड़ सकता। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो रूडी भी कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, हेलो। हेलो रूडी। What the hell? ये खाना है या जहर? इतना नमक? सर मैंने तो नमक कम ही डाला था। किचन में कोई आया था? पिंकी मैम आई थी पानी पीने के लिए। पिंकी! चिल्लाइए और चिल्लाइए। जिस तरह अपने बेटे के बिना मैं तड़प रही हूँ ना, वादा करती हूँ आपको रोज तड़पाऊंगी। आपकी जिंदगी की मैंने ओ माय माता नहीं कर दी ना जेठ जी, तो पिंकी नहीं, अपने बाप की बेटी नहीं। मम्मी जी आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? मन नहीं है मेरा। मन तो मेरा भी नहीं है मम्मी जी, पर ना खाने से कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। और आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे घर में हैं जो चटकारे मार मार कर खाना खा रहे हैं। मेरे बहू और बेटे को इस घर से निकालकर जश्न मनाया जा रहा है। अपनी हद में रहो पिंकी, अपनी हद में रहो। और आप अपनी हदें पार करते रहे, है ना? चुप करो तुम दोनों, अब और कलेश करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा था कि आप बदल गए, पर अफसोस गलत मैं था। आपको कल भी अपनों की कदर नहीं थी और आज भी अपनों की कदर नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने मेरी सांसें छीन ली, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। शिवाय तुम्हारा भाई नहीं है। Well, let me tell you then. शिवाय ने हमारे हिस्से के शेयर्स, मतलब ओबरॉय एम्पायर के शेयर्स हमारे हिस्से के स्वेतलाना को दे दिए, बिना हमसे पूछे। बस इतनी सी बात। मिस्टर ओबरॉय, ये दौलत, शोहरत और ये ओबरॉय मैंशन आपके लिए कीमती होगा। मेरे लिए
मेरे भाई रुद्र के लिए जो अनमोल था उसे धक्के मार के इस घर से निकाल दिया आपने। शुक्र करो कि सिर्फ घर से निकाला है, जेल में नहीं भिजवाया। मिस्टर ओबरॉय, आप भूल रहे हैं आप मेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट, वो भाई जो तुम्हें और रुद्र को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं, वो भाई जिसने रुद्र और मेरे लिए खुद को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि शिवाय ने अपने हिस्से के शेयर्स मेरे और रुद्र के नाम कर दिया। और सिर्फ शेयर्स नहीं मिस्टर ओबरॉय, शिवाय के नाम पे जो कुछ भी है ना इस ओबरॉय एम्पायर में, उसने सब कुछ मेरे और रुद्र के नाम कर दिया और वो इस घर से खाली हाथ चला गया है। मैं माता, ये क्या किया शिवाय ने? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शिवाय के लिए ये घर, ये परिवार सब कुछ है। उसने जो कुछ भी किया है इस परिवार और इस घर की भलाई के लिए किया है। और आप लोगों ने क्या किया? उसे इसी परिवार से, इसी घर से बेदखल कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बिल्लू अपने भाइयों का हक कभी नहीं मार सकता। I'm sure इसके पीछे उसका कोई और प्लान होगा। अरे बस कीजिए मिस्टर ओबरॉय, बस कीजिए। आपको जो कुछ भी करना था, बोलना था, वो कर लिया, बोल लिया। अब बस, अब मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द और नहीं। And you know what, मिस्टर ओबरॉय, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो किया कराया ना आप ही का है। यस, स्वेटलाना इस घर में फिर से आई, शिवाय को ब्लैकमेल किया, मजबूर किया इस घर से जाने के लिए। आपने क्या किया? कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपको लगता कि कुछ गड़बड़ है तो आप सोचते, समझने की कोशिश करते कि शिवाय ने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी हुई होगी। लेकिन आपने ऐसा किया ही। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते थे कि हम तीनों भाई जो हमेशा एकजुट रहे वो अलग हो जाए। सो कांग्रेचुलेशंस मिस्टर ओबरॉय, हम तीनों अलग हो चुके हैं। आर यू हैप्पी नाउ? अरे घर में आग लगाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, बाहर वाले होते हैं वो, लेकिन अपने ही घर में आग लगाने वाला इंसान मैंने पहली बार देखा है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। तेज को हार्ट अटैक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस कीजिए, आपकी जो भी मजबूरी रही होगी ना, आपकी गलती से छोटी है। शिवाय पे शक किया, शिवाय पे मॉम, ये जानते हुए कि शिवाय मेरे और रुद्र के लिए क्या है, आपने उसे घर से जाने दिया। शिवाय को जाने देना ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे माफ कर दे, मैं शिवाय को नहीं रोक पाया। कोशिश किया था ना, नहीं रुका ना वो, तो साथ में चला जाता ना। अकेले जाने दिया तूने हमारे भाई को। किस हालात में होगा, किस मजबूरी में होगा, ये भी नहीं सोचा। प्यार, विश्वास, सुख सब दिया शिवाय ने, लेकिन आप लोगों ने उसे क्या दिया? अरे लोग तो भगवान को घर में लेकर आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा घर है जिसने अपने ही राम को बाहर भेज दिया। क्या दिया आप लोगों ने? वनवास।